So, hello student, I welcome you here. Mathematics class 10. Student, mathematics is the only exercise subject. Continually you exercise it. It is real numbers on progress. Chapter number 1, वास्तविक संख्याएं. प्रश्नावली 1.2. 1.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है. इसके पहले जो पिछला पार्ट बताया गया है, इसके पहले वाला वीडियो अवश्य ही जाकर के चैनल पर चेक करें और तभी आप अच्छे से समझ पाएंगे. क्वेश्चन नंबर 3 तक आपको कराए गए थे. क्वेश्चन नंबर 4 से आप देखेंगे. क्वेश्चन नंबर 4 देखें. HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है, तो LCM 306 और 657 ज्ञात कीजिए. मतलब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दो संख्याएं कौन कौन सी है, 306 और 657 का HCF यानी मस 9 दिया है, तो इनका LCM ज्ञात करना है. ठीक, तो आइए चेक करें. देखें, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर मस गुणित लस, ये फार्मूला होता है. हमने पहली संख्या को ए माना, दूसरी संख्या को बी माना है, तो a इंटू बी बराबर h गुणित एल. h क्या है, महत्तम समापवर्तक यानी HCF है, और l क्या है, LCM है, लघुत्तम समापवर्तक. तो इस सूत्र में डायरेक्टरी मान रखिए. पहली संख्या 306 दे रखा है, दूसरी 657 बराबर h की वैल्यू यानी कि मौसा दिया है 9 और LCM पूछ रहा है. ठीक है, 9 से काट दीजिए तो आपका LCM निकल आएगा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये पूछ रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 के घाते n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है. यानी 6 टू दी पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है. आपको पता है कि 0 जिस संख्या में यदि 0 लगा है तो वह तो 5 से अवश्य कटेगा. जैसे 10, 20, 30, ये सब संख्याएं हमेशा 5 से कटने वाली संख्याएं होती हैं. तो आइए देखते हैं. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर जो पूछ रहा है कि 6 टू दी पावर जो n है, क्या यह 0 पर समाप्त होगी. तो अब इसको हम क्या करेंगे, 6 के घाते n को हम इसका भाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं. देखें, इस तरह से हमने ज्ञात किया है. 6 के घाते n लिखिए, 6 का गुणनखंड कीजिए, 2 गुणित 3. ठीक है, पावर n लगाइए, और यहाँ से आप ये पाएंगे कि 6 का जब गुणनखंड करते हैं तो 2 और 3 दो अभाज्य गुणनखंड आ गया इसका. इसमें 5 का नामो निशान है नहीं. यदि 5 रहता तब तो हम आंकड़ा लगाते कि हाँ वह संख्या 10, 20, 30 ऐसी कुछ संख्या हो सकती है जो कि 5 से कट जाए. यानी यहाँ पर जो पूछ रहा है कि 0 पर समाप्त होती है, यानी कि 0 पर समाप्त होने वाली संख्या या तो 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा, यानी 5 से वो कटेगा. लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, 2 आया, 3 आया. ठीक है, यहाँ पर इसमें 5 है नहीं, अतः 5 इसका भाज्य गुणनखंड जब है ही नहीं, तो ये जो संख्या दी गई है 6 के घाते n, यह अंक जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा. करेक्ट. यानी जब 6 का भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं तो या तो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ ही नहीं रहा है. यदि 5 नहीं आ रहा है तो ये जो पॉसिबिलिटी है जो पूछ रहा है कि यह जो है 0 पर समाप्त होगा, तो ऐसी बात नहीं होगी इसमें. नाउ लुक्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है. क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि ये जो संख्या है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13 और ये 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है. तो भाज्य संख्या किसे कहते हैं, यदि ये जो संख्याएं हैं इनका कोई न कोई गुणनखंड होगा जिससे ये कट जाए, उन्हीं को तो भाज्य संख्या बोलते हैं. आइए लुक सीट. देखिए, यहाँ हमने हल किया है कि ये जो संख्या है ये भाज्य का मतलब कि कोई न कोई इसका एक गुणनखंड अवश्य होगा. तो आइए इसको देख लेते हैं. ये जो संख्या दी गई है इसमें हम देख रहे हैं जनरली 13 दोनों में कॉमन है. यहाँ पर बीच में प्लस लगाया है, तो 13 इधर देखिए यहाँ से और यहाँ दोनों में 13 कॉमन है. 13 कॉमन ले लीजिए कोष्टक से यहाँ. तो 13 जैसे ही कॉमन लेते हैं तो ये संख्या बचेगी, उसको सेम टू सेम उतार दीजिए. प्लस 13 का जब यहाँ पर भाग देंगे तो 1 आएगा.
करेक्ट। अब इससे ये प्रमाणित होता है, यहाँ एक ब्रैकेट बन गया, कोष्टक बन गया, यहाँ 13 आ गया, इसका मतलब 13 का गुणा इसमें हुआ है, अर्थात यह जो संख्या है इसमें 13 इसका एक गुणनखंड है, अर्थात 13 से यह कट जाएगा, यानी ये जो संख्या दी गई है ये भाज्य संख्या मानी जाएगी। इसी प्रकार से ये सेकेंड पार्ट का ये देख रहे हैं, इस यहाँ पर भी 5 है, प्लस के बाद यहाँ भी 5 है, तो ये गुणनफल है, गुणा गुणा किया है, प्लस यहाँ लगाया है +5, तो 5 कॉमन ले लिए, जैसे ही कॉमन लेते हैं जस्ट वैसा ही संख्या आ गया, माने कि यह जो पूरी संख्या है 5 से कट जाएगा, यानी 5 इसका एक गुणनखंड है। अतः दोनों संख्याएं भाज्य संख्या होंगी। भाज्य का मतलब कि ये दोनों संख्याएं कहीं न कहीं या तो 13 से कट रही हैं या तो 5 से कट रही हैं। नाउ इट लुक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7 ये देखिए कि यहाँ पर बोल रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है और इस वृत्ताकार मैदान का एक चक्कर लगाना है, तो सोनिया को 18 मिनट लगता है और रवि को 12 मिनट लगता है, और दोनों एक साथ एक स्थान से यदि चक्कर काटना शुरू करते हैं तो ये पूछ रहा है कितने समय बाद वे एक दूसरे से मिलेंगे, यानी टोटल टाइम अधिकतम समय पूछ रहा है, अर्थात यहाँ पर आपको एलसीएम निकालना होगा, लघुत्तम समापवर्तक। लुक्स इट, तो यहाँ पर दोनों के द्वारा जो समय लग रहा है अधिकतम, इस अधिकतम समय का एलसीएम सिर्फ निकाल दीजिए, लघुत्तम समापवर्तक। 18 का अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 3 या 6 3 का 18, 12 का करिए, 12 बराबर क्या लिखेंगे, 2 गुणित 2 गुणित 3, और दोनों का जो है एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक निकालिए। बताया गया था कि जो अधिकतम संख्या आएगी उसको हम उतारेंगे, 2 इसमें एक बार है लेकिन इसमें 2 बार है तो 2 बार उतारिए, ठीक है। अधिकतम घात वाली संख्याओं को उतारते हैं, 2 गुणित 2 गुणित, इसमें 3 ज़्यादा है तो यहाँ पर 3 दोनों उतार दीजिए, तो 2 दूनी 4 3 12 3 36। दिस इज द आंसर स्टूडेंट, थैंक यू।